हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बड़े होंगे। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन द अल्फा सीरीज ऑफ क्लास 10 फिजिक्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसको हम अपने घरों में डेली लाइफ में यूज करते हैं, घरों में, इंडस्ट्रीज में और ट्रांसपोर्ट में। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन जैसे कि मैंने लिख दिया है ऑलरेडी, ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। तो इलेक्ट्रिसिटी इट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ। फॉर एग्जांपल हीटर में यूज करते हैं टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का ताकि हमको लाइट एनर्जी मिल सके। ठीक। और अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ये होता क्या है, यह मैटर की वह प्रॉपर्टी है, इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। यह मैटर की वह प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड created around the matter। यह मैटर की वह प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देती है। ठीक। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की वह प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक। मान लेते हैं ये मैग्नेट है, इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। अब इसके अंडर में अगर जो कोई आयरन, कोबाल्ट निकल आता है तो वो इसको अट्रैक्ट करने लगता है। ठीक। मतलब ये जो आयरन, कोबाल्ट, निकल जो आएगा इसके फील्ड के अंदर, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक। इसी प्रकार ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होता है। ठीक। क्रिएट इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से जो क्रिएट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। अब इसके अंदर कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो उसको, मतलब ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब चाहे वो रिपल्सिव फोर्स हो सकता है, वो अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है। अब वो हम बात करेंगे कि कहाँ पर रिपल्सिव फोर्स होगा और कहाँ पर अट्रैक्टिव। तो अभी इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज के टाइप्स हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक। अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये दो तरीके के होते हैं। पहला तो पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। ठीक। ये दो तरीके के होते हैं। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज पे। ठीक। इसको पॉजिटिव चार्ज हम प्लस क्यू ले लेते हैं एग्जांपल के रूप में, और ये माइनस क्यू ले लेते हैं। ठीक हो गया। आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट्स भी बना लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे पॉइंट्स भी बताने वाला हूँ जो आपको शायद ही बुक्स में मिले। ठीक। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके। इसके दो प्रॉपर्टी दिए हुए हैं। पहला प्रॉपर्टी यह है कि लाइक चार्जेस रहेंगे तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले लेते हैं प्लस क्यू चार्ज, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई प्लस क्यू चार्ज आ रहा है तो इसके बीच रिपल्सिव फोर्स लगेगा। मतलब प्लस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ऐसे नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि सेम काइंड के चार्ज है, दोनों नेगेटिव चार्ज हैं, तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक। अब हम बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक। अट्रैक्ट ईच अदर। एग्जाम्पल में लेते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा और दूसरा नेगेटिव चार्ज, मतलब दोनों डिफरेंट काइंड के चार्ज होने चाहिए, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक।
ये एग्जांपल हो गया, ठीक, इसी का अपोजिट ले रहा है, वही सेम काइंड का हो जाएगा, ये भी पोजीशन बस चेंज हुआ है, ठीक। अब हम बात करते हैं, हमारा इसका चार्ज के प्रॉपर्टी हो गए। अब बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि हम लोग के आगे भी बहुत काम आएगा, ठीक। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक, वो होता है कूलॉम। क्या होता है? कूलॉम, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन पे जो चार्जेज होते हैं वो होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, ठीक। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर दो चार्जेस 1 कूलॉम के दो चार्जेस हैं, उसको 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा जा रहा है तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। मैंने बताया था कि एक चार्ज है तो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई दूसरा चार्ज आता है तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये हम लोग पता लगाएंगे कितना न्यूटन फोर्स है एक्सपीरियंस करेंगे अगर वो दोनों चार्जेस 1 कूलॉम के हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस है 1 मीटर का है, ठीक। तो चार्जेस की जो मैग्नीट्यूड है वो है 1 कूलॉम, ठीक। दोनों पे 1 कूलॉम के दो चार्जेस हैं, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो कूलॉम्स लॉ हम लोग आगे जब पढ़ेंगे, ठीक, तो कूलॉम्स लॉ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है K Q1Q2/r²। यहाँ पर जो K है ना वो होता है कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। अब ये क्या है Q1, ये मतलब पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक, पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड और दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड, और ये R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दो चार्जेस हैं 1 कूलॉम के एट अ डिस्टेंस 1 मीटर, ठीक। तो कितना फोर्स आ जाएगा, कितना न्यूटन फोर्स? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू 9 इंटू 10⁹, जो कि कांस्टेंट की वैल्यू है की इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ पहला चार्ज मतलब फर्स्ट चार्ज, तो ये कितना है? 1 कूलॉम है, और सेकंड चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो भी 1 कूलॉम है, ठीक, अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम इन मीटर। तो 1 मीटर का स्क्वायर मतलब 1 ही रहेगा। तो जो आंसर आ रहा है हम लोग का 9 इंटू 10⁹ न्यूटन आ रहा है। मतलब ये है कि दो चार्जेस अगर हम 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखते हैं और उनका मैग्नीट्यूड 1 कूलॉम है तो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे वो होगा 9 इंटू 10⁹, ठीक। अब हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कंडक्टर, ठीक। कंडक्टर तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा बहुत पहले ही, बहुत ही इजी टॉपिक है, बट यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंडक्टर्स होते क्या हैं? आज सभी को पता ही होगा, नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ कि ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन हो गया और सभी मेटल्स में, ये मेटल है आयरन, उसके बाद हो गया कॉपर और सिल्वर etc, ये सारे मेटल्स हैं। अब हम बात करेंगे एलॉयज के बारे में। तो कुछ ऐसे एलॉयज, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाँ इंपॉर्टेंट एग्जांपल है तो इसको देख लीजिए। जो एलॉयज होते हैं उसमें एग्जांपल के तौर पे नाइक्रोम, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटाइन, ठीक। अब कॉन्स्टेंटाइन, ये 3 एग्जांपल्स हैं, बहुत ही फेमस है, आगे पूछे जा सकते हैं, कंपटीशन में ये ज़्यादातर पूछता है कि ये तीनों होते हैं ना, इन तीनों के पास हाई रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होगा वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल इतना जान लीजिए कि इनके पास हाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक। इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस, ठीक। अब इसमें हाई रेजिस्टेंस होता है तो इन तीनों का यूज जो हम लोग करते हैं ना, हीट एनर्जी प्रोड्यूस के लिए करते हैं, ठीक। जैसे हीटर में हम लोग इसका यूज करते हैं, नाइक्रोम का वायर हीटर में लगा होता है ना,
अब हीटिंग एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग करते हैं, आयरन वगैरह में भी यूज होता है। अब हम बात करते हैं इंसुलेटर्स की। ठीक, इंसुलेटर्स अब ये इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी ना कंडक्ट करें। ठीक, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा ग्लास, रबर, और एक एग्जांपल, फेमस एग्जांपल है माइका। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ये सब्सटेंस है ना, ये इसमें हीट एनर्जी पास होता है बट इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता। हीट एनर्जी पास होता है बट इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता इसमें, बाकी हीट एनर्जी पास होता है। इसका इस्तेमाल जीता जागता एग्जाम्पल, आपके घरों में जो आयरन होते हैं कपड़े प्रेस करने वाले, उसमें इसका यूज होता है। इसमें आयरन का जो प्लेटिंग है ना, उस पर कोटिंग कर दिया जाता है माइका का, ताकि हम लोग को करंट ना लगे बट वहाँ से हीट मिले हम लोग को। ठीक, ये हो गया हमारे एग्जाम्पल्स। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। तो इलेक्ट्रिसिटी को 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। पहला तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, पहला स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हो गया, और दूसरा जो हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, अब हम बात करते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसमें ना जो चार्ज होते हैं वो रेस्ट पे होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने जो कॉम्ब होगा, कंघी, उसको अपने सर पे रब करते हैं तो उसमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होती है। ठीक, और वो फोर्स दूसरे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करती है, उसमें पॉजिटिव चार्ज जनरेट होती है। इसी तरह एक और एग्जांपल आपके सामने पेश करता हूँ। जैसे कि एक ग्लास है ना, उसको सिल्क के साथ जब रब करते हैं तो उसमें पॉजिटिव चार्ज जनरेट होती है। ठीक, और उस चार्ज की वजह से जो उसमें इलेक्ट्रिसिटी होती है वो होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। एग्जांपल, ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क। ठीक, ये एग्जांपल हो गया। अब बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसका जस्ट अपोजिट है, इसमें जो चार्जेस होते हैं वो मोशन में होते हैं। ठीक, जैसे आपके घरों में जो वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसमें चार्ज जो क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, तो उसकी वजह से जो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है। इलेक्ट्रिसिटी इन आवर होम। ठीक, तो ये आज का इंट्रोडक्टिव वीडियो था। बाकी हम लोग कल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम होगा पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, जिसमें मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया हुआ है, इसमें भी डिफाइन किया हुआ है, बट उसमें और भी थोड़ा एक्सपेंड करके डिफाइन किया गया है। तो इस लेक्चर को आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। बाकी इसके कुछ टॉपिक वहाँ पर यूज होंगे। बाकी आप सब बहुत अच्छे हैं और भी अच्छे बनने की ज़रूरत है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।